जय भीम दोस्तों। क्या इस लोकतांत्रिक देश में सरकार से अपनी मांग रखना देशद्रोह है? आखिर सरकार क्यों चाहती है कि देश का कोई भी शांतिपूर्ण आंदोलन सफल न हो? आंदोलनकारियों की बातों को ज़्यादा दिनों तक न सुनकर उसे उग्र बनाने की कोशिश की जाए, ताकि जब वो उपद्रव करें, उग्र हो जाएं, तो उस आंदोलन को दबाकर बंद कर दिया जाए, या उस मुख्य चेहरे को उठा लिया जाए जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। कुछ ऐसा ही हुआ है लेह में। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। शायद आप सोनम वांगचुक को नहीं जानते होंगे। ये वही शख्स हैं जिनकी कहानी पर 3 इडियट्स मूवी बनी है। ये वही सोनम वांगचुक है जिन्होंने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए नए नए आविष्कारों को जन्म दिया। ये वही सोनम वांगचुक है जिन्होंने सेना को ठंड से बचने के लिए सोलर पैनल से चलने वाला टेंट बनाया। ये अपनी मांगों को लेकर समय समय पर शांतिपूर्ण तरीके से अनशन कर रहे थे। उनकी 4 मांगें थी। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, वहाँ एक सांसद चुना जाता है, 2 चुने जाएं, ताकि उनकी आवाज़ भी संसद तक पहुँच सके। वहाँ लोकल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए। उसकी शर्त ऐसी हो कि वहाँ के युवाओं को रोजगार मिलने में आसानी हो। और उनकी चौथी मांग थी कि उन्हें 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए, ताकि वहाँ जो 97% शेड्यूल आबादी है उन्हें न्याय मिल सके। लेकिन लद्दाख की आवाज़, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, असम की आवाज़, दिल्ली के चकाचौंध और शोर शराबे में दिल्ली के नेताओं को सुनाई नहीं देती है। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया जब वह अपने गांव से लेह की ओर आ रहे थे। सभी लोगों की नज़र उन पर थी। 2:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। ये वही शख्स हैं जिन्होंने सोलर पैनल से चलने वाला एक टेंट बनाया जो सेना के लिए है, जिससे लाखों रुपए की बचत हुई और पर्यावरण भी स्वच्छ रहा। इसके बाद भी उन पर देशद्रोह के आरोप लगाए गए। उन्हें चीन का एजेंट बताया जा रहा था। उनका आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन 24 तारीख को बड़ी संख्या में लोग आ गए और उनका आक्रोश नियंत्रण से बाहर रहा। आक्रोशित लोगों ने वहां तोड़फोड़ की और बीजेपी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया, जबकि सोनम वांगचुक बार बार कह रहे थे कि यह तरीका सही नहीं है। उनका पूरा प्रयास रहा कि यह आंदोलन हिंसक न हो, लेकिन जब जेनजी का 5 सालों का गुस्सा फूटा तो हालात नियंत्रण के बाहर हो गए। सोनम वांगचुक ने 25 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि गृह मंत्रालय के अधिकारी आने वाले हैं, उनसे बातचीत होगी, लेकिन 26 सितंबर को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सोनम वांगचुक पर्यावरण को बचाने वाले आविष्कारक के रूप में जाने जाते थे। इनके ऊपर 3 इडियट्स मूवी बन चुकी है। इन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये पिछले 5 वर्षों से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उन्हें सफल नहीं होने दिया गया। अगर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन सफल हो गया होता तो युवाओं को हिंसा करने का मौका नहीं मिलता। सोनम वांगचुक और उनके साथी 10 सितंबर से भूख हड़ताल पर थे, लेकिन 24 सितंबर के हिंसा के बाद उसे समाप्त कर दिया। हिंसा के दौरान पुलिस की फायरिंग में 4 जवानों को गोली लगने से मौत हो गई। बीजेपी कार्यालय को जला दिया गया। गृह मंत्रालय का बयान आया कि पुलिस को गोली अपनी आत्मरक्षा के लिए चलानी पड़ी। हिंसा में 33 से अधिक सुरक्षाकर्मी घायल हुए। 35 से अधिक लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए। कई लोग हिरासत में लिए गए। एक शांतिपूर्ण आंदोलन को सरकार ने ही उग्र बनाने की कोशिश की, क्योंकि अगर सरकार लेह के लोगों की बातों को मान लेती तो शायद यह आंदोलन इतना उग्र नहीं होता। इस वक्त छात्रों द्वारा देश के कई हिस्सों में अलग अलग आंदोलन किए जा रहे हैं। छात्र पेपर की समस्या को लेकर परेशान है, मगर सरकार है कि इस पर कोई एक्शन लेने का नाम नहीं ले रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से जेनजी का आंदोलन शुरू हो गया है। यूपी, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब और देश के सभी अन्य राज्यों से देश के नौजवान सड़कों पर हैं। आखिर नौजवान की बातों को क्यों नहीं सुना जा रहा है? ये सरकार क्यों नहीं समझ रही है कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार
तभी तक सत्ता में रहती है जब तक जनता का विश्वास सरकार पर बना रहे। लेकिन जब सरकार देश की हालात सुधारने में नाकाम रहती है तो वो आपस में ही जनता को लड़ा देती है। लेकिन लोगों को कुछ समय के लिए ही मूर्ख बनाया जा सकता है। आज देश का जेन जी अपने हक अधिकार, शिक्षा, रोजगार के लिए रोड पर उतर चुका है और बीजेपी गवर्नमेंट इनके सवालों का जवाब देने के बजाय इंतजार कर रही है कि कब यह आक्रोशित हों, कब ये आंदोलन को उग्र बनाएं, ताकि इन पर फर्जी मुकदमे किए जाएं, इन्हें जेलों में डाला जाए और आंदोलन समाप्त हो जाए, इनकी आवाज़ों को कुचल दिया जाए। लेकिन लगता है सरकार भूल गई है कि जनता भी जवाब देना जानती है। जनता ऐसी सरकारों को बदलने की ताकत रखती है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे साथ अंतिम तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।